ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्याणं नमो लोरे सवसाम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे। गाथा पढ़ो। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो ममं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावुर्मिडमो सुध केवली बड़िदम जीवो चरिदन शरणान डिठितो तभी ससमियम जान पोगल खम अपजेस डिठिदन चैतन जान पर समियम एदन इच्छा गदो समियो सबत सुंदरो लोए पंद कायत तेरवी सवादनी होती सुध परिचिदानुभूता सब बस विकाम भोग बंद कहा एतस विलंबन अवरी न सुलहो विहतस अमियत विहत तब दाय हम अपनों से हवे विहन जरी दाय का बाड़म चुटके छलम नागे तबम नैवी हो दिया पमत तो जान गो दू जो भावो एवं भड़क के सुत्ता बना दो जो सो दू सो चे व्यवहारिण बदि सखी नानी स चरित दंसनम नाणम नैवी नाणम न चरित दंसनम जान गो सुधो। ऊपर ऊपर इस समय सार जगत विराजमान है और इसके अंदर अपना जो है कलश चल रहे हैं। 6 कलश लिख के आचार्य अमरचंद देव ने, है ना। तो 6 कलशों के अंदर उन्होंने बताया कि भाई एक द्रव्य जो है दूसरे द्रव्य करता नहीं है। ऐसी जीव को भ्रांति उपजती है कि जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कार्य करता हो, लेकिन ऐसी भ्रांति उपजने पर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कार्य करता नहीं है। जैसे प्रोजेक्टर पर फिल्म चल रही हो हैं, तो प्रोजेक्टर के ऊपर लाइट पीछे से मारता है ना, तो पीछे लाइट पड़ रही है और आगे क्या आ रहे हैं, फोटो आ रहे हैं। तो क्या है कि एक लाइट पड़ रही है पीछे से, एक रील चल रही और सामने क्या दिख रहे हैं, सामने फोटो दिखाई दे रही चलते हुए। अब वहाँ पर सारे काम चलते रहे, पीछे लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर देंगे तो वहाँ पर फिर फिल्म दिखाई देगी क्या प्रोजेक्ट के ऊपर, कि प्रोजेक्ट को कुछ भी दिखाई नहीं देगा, फिर तो लाइट बंद हो जाएगी। लेकिन लाइट का संबंध किंचित भी फोटो से नहीं है और फोटो का संबंध किंचित भी लाइट से नहीं है। लाइट है तो लाइट है, फोटो है तो फोटो है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये प्रकाश के ही रंग हों, लाल रंग, काला रंग, पीला, जितने भी रंग आते हैं ऐसा लगता है प्रकाश के हों। वहाँ तो वास्तव में प्रकाश के ऊपर रंग हैं और कुछ नहीं है। और कोई आदमी है, कोई शेर है, कोई आग है, कोई कोई क्या है, लेकिन वहाँ है क्या, ये तो बताओ। वहाँ शेर है कि वहाँ आग है, बाढ़ है, पहाड़ हैं, वहाँ है क्या, ये तो बताओ। हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ तो केवल प्रकाश है और रंग है। बताओ इसके अलावा कोई चीज़ हो तो, इसके अलावा कोई चीज़ वहाँ को होती नहीं है। लेकिन अज्ञानी को भ्रांति हो जाती है कि नहीं ये तो शेर है, ये तो आदमी है, वास्तव कलर का कॉम्बिनेशन है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा वहाँ पर। उसको इस तरह दिखाते हैं जैसे यहाँ कुछ हो रहा हो। नहीं, यहाँ ज्ञान प्रकाश है भैया। ज्ञान प्रकाश और कर्म का उदय दोनों दोनों अलग अलग हैं। और जितनी भी वस्तुएं हमारे ज्ञान में दिन रात आती हैं, ये सब क्या है, ये सब कर्मों का उदय है। वो झलकती कहाँ है, ज्ञान के प्रकाश के अंदर। ज्ञान का प्रकाश वो कर्म रूप नहीं होता, वो कर्म जो है वो ज्ञान के प्रकाश रूप नहीं होते। आचार्य देव ने पहले 6 द्रव्य बताए और 6 द्रव्यों को भिन्न भिन्न बताकर बताया कि 6 द्रव्यों का काम अलग अलग हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य काम करता नहीं है। साक्षात तीर्थंकर भी होना, वो भी जीव का कल्याण करने में समर्थ नहीं है। साक्षात तीर्थंकर भी सामने आ जाए ना और चाहे कि मैं कल्याण कर दूँ इस जीव का, अभी चाहे कि, लेकिन अगर चाहे कल्याण कर दूँ तो तीर्थंकर भी जीव का कल्याण करने में समर्थ नहीं है। वो जीव अपनी योग्यता सुधरता है, अपनी योग्यता से बिगड़ता है। उस जीव का सारा सामग्री कहाँ है, जीव के अंदर। वो पर द्रव्य से कुछ कर सकता है नहीं। और जो निमित्त को करता मानता है ना, ये कि ये मेरा कर देंगे, ये जहर पीता है। ये सारे कर्मों को इन्वाइट करता है, ये पाप कर्मों को इन्वाइट करता है। जो ये मानता है कि परद्रव्य का कर्ता मैं हूँ और मेरे कर्ता परद्रव्य हैं। बताओ ये जितना बड़ा लोक जगत है, कितने लोगों को ये बात सुनने मिल रही है, बताओ। और ये मोक्ष के मूल मंत्र हैं। अन्य अजैन की बात छोड़ दो, जैन लोगों के अंदर भी कितने लोग सुन रहे हैं। और जैन लोगों के अंदर जो मंदिर जा रहे हैं उनमें कितने लोग सुन रहे हैं। एक द्रव्य भैया दूसरे द्रव्य करता नहीं है। भगवान भला नहीं कर सकते किसी का,
भगवान करता नहीं है, भगवान करने वाले नहीं है, कोई करने की व्यवस्था जगत के अंदर है ही नहीं। कोई किसी का करे, कोई किसी का करे, ऐसी व्यवस्था जगत के अंदर है ही नहीं भैया। लेकिन क्या है, ये आनंद मानता है ना इसके अंदर, मैं तो पाप कर लिया, ये कर लिया, तो उसके अंदर इसे रौद्र ध्यान का पाप बनता है। एक आर ध्यान होता है, रौद्र ध्यान होता है। रौद्र ध्यान के बाद में आनंद शब्द लगा हुआ है सबके अंदर, चौर्यानंदी, मशानंदी, तो आनंद शब्द लगा हुआ है, तो आनंद है उसके अंदर? कहने उसके अंदर आनंद नहीं है। आनंद शब्द लगा हुआ है, वो आनंद जो है पाप का सूचक है, आनंद का सूचक नहीं है। चोरी करके आनंद मानता है, झूठ बोलकर आनंद मानता है, क्रोध करके आनंद मानता है, हिंसा करके आनंद मानता है, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, पैरानंदी, सब है नहीं आनंद लगा सबके अंदर। वो उस मिथ्या दृष्टि के पीछा वो आनंद मानता है, उसके पीछा है वास्तव में पाप, भयंकर पाप के कारण है। आर ध्यान, रौद्र ध्यान दोनों पाप के कारण है। देखो क्या कहता है, देखो कलश नंबर 54 पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या कह रहे हैं। नैक से ही करतारौ दोस्तो द्वे कर्मणि न चैकस्य नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात्। अब इन्होंने पहले सिद्ध करा कि दोनों वस्तुएं प्रदेश ही अलग हैं। जब प्रदेश अलग हैं तो दोनों वस्तुएं कार्य कैसे करेंगी? दोनों की बाउंड्री अलग है, दो मकानों के बीच में दीवार है। अब पड़ोसी का खाना पड़ोसी का बनता है, हमारा खाना हमारा बनता है। ओके, चोरी कर ली तुमने हमारे, तो भाई दीवार है बीच में, चोरी कैसे कर ली? बता, तू पड़ोसी है, ये बात तो बराबर है, लेकिन तेरा मैं करूँ, मेरा तू करे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। दो वस्तुएं के प्रदेश भेद हैं, दोनों वस्तुओं के प्रदेश ही अलग हैं, लक्षण अलग हैं। तो जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, लक्षण अलग अलग हैं कि नहीं है दोनों के? लक्षण दोनों के अलग हैं, लेकिन ज्ञानी की भ्रांति मिटाते हैं भैया। कहते हैं पुनः इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं। अब पुनः इस बात को दृढ़ करते हैं कि भैया दोनों के अलग अलग हैं, दोनों एक होते नहीं हैं। देखो दृढ़ क्या कर रहे हैं। एकस्य ही दो कर्तारो न सुते, एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं होते। च और एकस्य द्वे कर्मणि न, एक द्रव्य के दो कर्म नहीं होते। च और एकस्य द्वे क्रिया न, एक द्रव्य की दो क्रियाएं नहीं होती। यद, क्योंकि एकम अनेकम न स्यात्, एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप नहीं होता। हाँ कि जीव जीव का काम भी करे, जड़ का काम भी करे, आकाश का काम भी करे, धर्म का काम भी करे, अधर्म का काम भी करे, सारे काम जीव ही कर लेगा, तो फिर अन्य द्रव्य की जरूरत क्या है? फिर सारे काम तुम ही कर लो भाई। है एक कहावत है ना इंग्लिश की, मास्टर ऑफ लॉ ऑल जैक ऑफ नन। जो कहता है मैं सब कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें अपने अपने काम सब करो ना भाई। एक दूसरे काम में क्यों करते हो, क्यों इंटरफेयर करते हो दूसरे काम के अंदर? हो भी नहीं सकते। भावार्थ, इस प्रकार उपरोक्त श्लोकों में निश्चय न्याय से अथवा शुद्ध व्यावहारिक न्याय से वस्तु स्थिति का नियम कहा गया है। यह वस्तु स्थिति भैया की एक सीमा के अंदर प्रवेश एक दूसरे का होता नहीं है। कलश नंबर 55 पढ़ लेना, देखो इसका क्या है। आसंसारत एव धावति परम कुर्वे मेत्युच्चके दुर्वारं ननु मोहिनामिह महां अहंकार रूपं तम तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलयं यदेकवारं व्रजेत् तत् किं ज्ञान घनस्य बन्धनमोहो भूयो भवेदात्मने। आत्मा के अनादि से परद्रव्य के कर्ता कर्म पने का ज्ञान है। यदि वह परमार्थ न्याय के ग्रहण से एक बार भी विलय को प्राप्त हो जाए तो फिर ना आए। अब ऐसा कहते हैं, जीव को संसार क्यों है, कर्मों का बंध क्यों है, दुख क्यों है, भटकता क्यों है? क्योंकि इसे इसका ज्ञान है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, इसके गुणों में कोई दिक्कत नहीं है, वस्तुओं में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, एक समय का ज्ञान जीव को भरमाता रहता है। एक समय का ज्ञान क्या है कि परद्रव्य करता मैं हो जाता हूँ और मेरे कर्ता परद्रव्य हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान जो है जीव को, ऐसा वो ज्ञान के कारण ही जीव को संसार चलता है। देखो ओदे का ज्ञान होने का बात है। अज्ञान के अनेक अर्थ आते हैं। अज्ञान के एक तो आता है कि भैया जितने पुद्गल द्रव्य है वो उसमें ज्ञान ही नहीं है, वो अज्ञान, और जीव जितने हैं वे ज्ञान। एक तो ज्ञान ज्ञान नहीं होता है। दूसरा ज्ञान अज्ञान क्या होता है
कि जितना सम्य दृष्टि सब ज्ञानी और जितना मिथ्या दृष्टि सब अज्ञानी। एक तीसरा इसका आता है ओहदे के अज्ञानी सब अज्ञानी भगवान बनने से पहले, और केवल ज्ञानी वो ज्ञानी। यहाँ ओहदे का ज्ञान की बात नहीं चल रही, यहाँ हाँ यहाँ मिथ्या दृष्टि और सम्य दृष्टि की बात चल रही। देखो चौथे गुण स्थान के अंदर जीव को भले ओहदे का ज्ञान हो, ये वस्तु का पूरा पता है उसे, वस्तु के संबंध में ज्ञान नहीं है, वस्तु व्यवस्था के संबंध में ज्ञान नहीं है। ओहदे का ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन उसे वस्तु व्यवस्था का पूरा पता है। कैसे पता है? सर्वज्ञ के आधार से पता है। सर्वज्ञ बताते हैं जानता है, सर्वज्ञ बताते हैं जानता रहता है, और इसी आधार से ओहदे का ज्ञान 12वें गुण स्थान के अंत में नष्ट हो जाता है इसका, और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। यदि ये ज्ञान ना मिटे कर्ता कर्म का, तो ये चौथे गुण स्थान में जीव प्रवेश कर नहीं सकता, उसको केवल ज्ञान हो नहीं सकता। ऐसी बात है। अनादिकाल से ज्ञान है जीव का, एक एक समय का ज्ञान कब से है? अनादिकाल से है एक समय का। चल कब से रहा है? अनादिकाल से चल रहा है। जीव कभी भी इसका एक समय के लिए अभाव कर दे, एक समय भी इस गाड़ी में ब्रेक मार दे, तो फिर ये विलय को प्राप्त हो जाएगा, और यह ज्ञान फिर दोबारा नहीं आएगा उठ करके। ऐसा कहते हैं श्लोकार्थ। इस जगत में मोही जीवों को परद्रव्य को मैं करता हूँ, ऐसा परद्रव्य के कर्तृत्व का महाअहंकार रूप अज्ञान अंधकार जो अत्यंत दुर्निर्वार है, वह अनादि संसार से चला आ रहा है। अमरचंद देव कह रहे भैया कि ये मोही जीव, अभी तो इसको सुखी लग रहा है, थोड़ी देर अनुकूलता आ गई इसकी है समय की, तो खाने पीने सब टाइम पे मिल जाते हैं। लेकिन जो नरकों में गया ना, तो इसने भैया कसम खा ली थी, कहना दोबारा आना नहीं है यहाँ पर। लेकिन दोबारा काम भी करने लगा यहाँ पर आकर के, और समय सार जी मिल गया, फिर तो भैया बताओ क्या कमाल हो गया। एक उनका वो लिखा हुआ है भैया भौतिक दास जी का है, सुवावत्ती सी, पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? सुवावत्ती सी भैया भौतिक दास जी का पढ़ना हो, सुवावत्ती सी बहुत बढ़िया है। वो सुवा मतलब तोता, सुवावत्ती सी तो तोते के ऊपर लिखा उन्होंने। कहने लगे तो तोता जाता है, तोते को समझाया है, जइयो मती ना, जावेगा तो नलनी पे बैठियो मती ना, बैठेगा तो चुग्गा खाइयो मत ना, और चुग्गा खाओगे तो पलटियो मती ना, अब पलट जाए तो उड़ जाइए तुरंत, रुकियो मती ना। तो शिक्षा दी तोते को ऐसी तोते ने पढ़ ली। कहने लगा भैया वहाँ जाइए मत ना, जाएगा तो है नलनी में बैठियो मत ना, बैठेगा तो चुग्गा चुगियो मत ना, चुग्गा चुग जाए तो पलटियो मत ना, और पलट जाए तो इलजियो मत ना, तुरंत उड़ जाइयो। तोते रट लिया भाई, बढ़िया है वो लिखा हुआ, मतलब पढ़ना आप लोग। तो तोता गया रट रहा पूरा बढ़िया, गया वहाँ पर बैठा, चुग्गा चुगा और उल्टा हो गया। और उल्टा हो क्या मान लिया उसने? मुझे नल्ली ने पकड़ लिया। हाँ, अब वो दुखी हो रहा, तोता चिल्लाए, ओ भाई बचाओ बचाओ मुझे, तुझे नल्ली ने पकड़ लिया भैया, और नल्ली मुझे छोड़ दो, कोई तो बचाओ, कोई तो आओ, अब मुझे उसने पकड़ लिया है, अब बताओ मैं क्या छुटूं हैं? और तो नल्ली ने तोता को पकड़ा है क्या? ये बता दो आप। वो तो खुद ही उल्टा हुआ। नल्ली ने तोते को पकड़नी, केवल क्या मान्यता होगी उसकी कि नल्ली ने मुझे पकड़ लिया, ऐसे ही इसकी मान्यता क्या है, इन कर्मों ने मुझे पकड़ लिया। अब उसमें लिखा तोता भूखा पड़ा, प्यासा पड़ा, बेचारा कुछ नहीं हो रहा, दुखी हो रहा, इस सब का कारण क्या है? इस सब का कारण ये है उसका ज्ञान। शिक्षा भी दी उसको, शिक्षा देने के बाद भी समझी नहीं ना शिक्षा, ये उसका ज्ञान है। और आचार्य देवी हमें शिक्षा दे रहे, दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, पकड़ियो मत ना, लटकियो मत ना, और लट जाए तो उड़ जाइयो हैं, सोचियो मत ना। अब वो पकड़ने वाला आया, उसको पकड़ा और महा कष्ट में रखा, उसको बंद कर दिया, पिंजरे में बंद करा, अनाज कम दे, उसको सताए। इस सब का कारण कौन है? इस सब का कारण तोता पकड़ने वाला नहीं है, इस सब का कारण उसका अज्ञान है तोते का। सूटा मैंने उसने लिखा तोते का सूटा, सुवावत्ती सी, सूहे का सूटा है। तो तोते के बारे में पूरा वो दिया, तोते के बारे में समझाया, हमें हमारे बारे में समझाया कि तेरी ज्ञान दशा में कैसे कैसे काम हो रहा। फिर उसमें लिखा सुवावत्ती सी। उसमें एक टर्निंग पॉइंट दिया, उसमें एक अच्छा पॉइंट दिया, उसमें बहुत बढ़िया लिखा कि उसका टर्निंग पॉइंट कहाँ आया कि सदगुरु उसे मिले। देखो अनादिकाल से जीव भ्रम रहा है, अज्ञानता के कारण भ्रम रहा है, तो भरी मिल जाएगा, सब जीव भ्रम रहे हैं, लेकिन उसे
भाग्य के उदय से, कोई महाभाग्य का उसको उदय आया, और महाभाग्य के उदय से उसे एक में मिले सदगुरु, और सदगुरु ने समझाया, वो खाली समझाया नहीं, उसने समझा, वो खाली समझा नहीं, उसको प्रयोग करा। देखो इस अनादि अनंत संसार के अंदर मोक्ष में जाएंगे, अनंत काल तक जाएंगे, अनादिकाल संसार चल रहा है और चल ही रहा है। टर्निंग पॉइंट कहाँ था इसके अंदर? ये जो जीव मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात पलट करके और मोक्ष जाता है, टर्निंग पॉइंट कहाँ है इसका सारे का? इस सारे का खेला कहाँ है, नींव कहाँ है इसकी सारे की? इस सारे का खेला ये है, गुरुओं ने ये वचन बताए, इसने सुने और स्वीकार करके अप्लाई कर दिया, बस यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होगी, यहाँ से नींव बन गई इसकी। नहीं तो सुनता रहे, समझे नहीं, समझा रहे, अप्लाई ना करे तो कहाँ नहीं बनता। इसका इस अनादि अनंत काल में ये शास्त्र खुले, इसके कान में शब्द बढ़े, इसने समझे और अप्लाई कर दिया बस, कि दो द्रव्य एक दूसरे करता नहीं है, दो द्रव्य भिन्न भिन्न है। जैसे नलनी और तोता भिन्न भिन्न है, ऐसे ये कर्म और तू भिन्न भिन्न है। जैसे नलनी ने तोते को नहीं पकड़ा, ऐसे कर्मों ने तुझे भी नहीं पकड़ा। हाँ, यह ज्ञानता का भ्रम है भैया इसका। भगवान ताड़ देंगे, ये कल्याण कर देंगे, तीर्थ यात्रा करो उससे कल्याण हो जाएगा, शोध का खाओ, अभी कोई है ना नियम व्रत ले लेना थोड़े से, तो अहंकार चढ़ जाता है दिमाग पे, देखो हम कितने बड़े हैं समाज के अंदर, तू तो ऐसा खाता है। वो क्या है ना, सबकी बुराई दिखने लगती है, अपनी सबकी बात है। अब सबके ये नहीं करता, ये हम तो इतना करते हैं, ये नहीं करता, ये नहीं करता, वो दूसरों देखना शुरू कर देता है। अरे तेरे लिए लिखी थी कि दूसरों की लिखी थी? टोटल में नहीं लिखा कि अपना दोष हो तो देखकर निकाल लेना, दूसरों के दोष देख कर दुखी मत होना। ये बात जो लिखी है, दूसरों का दोष देखने के लिए नहीं, अपने दोष देख करके निकालने के लिए लिखी है ये जो बातें लिखी हैं। देखो कलश पूरे करने रह जाएंगे, पढ़ते हैं इसको। इस जगत में मोही जीवों को परद्रव्य मैं करता हूं, ऐसा परद्रव्य के कर्तव्य का महाअहंकार है। अहंकार ये हम लोग मन कषाई नहीं है, बहुत सीधे साधे हैं हम तो, जंगल में बैठ जाते हैं, तपस्या करते हैं, बहुत मन कषाई है हम तो। अहंकार तो हमारे अंदर है ही नहीं है। कोई कुछ भी कह दे सुन लेते हैं भैया आराम से, हम किसी का प्रतिकार नहीं करते, चुपचाप रहते हैं भैया, किसी नहीं बोलते हैं। ये कह रहे कि ये तू परद्रव्य को अपना मान के बैठा ना कि मैं बोलता नहीं, तो तू बोल सकता है कि नहीं ये बता। तू अगर बोल सकता होता तो तू ये कहता मैं बोलता नहीं, लेकिन पहले ये समझ तू बोल सकता नहीं, लेकिन ये सोचता है कि मैंने नियम ले लिया, अब मैं अहंकार नहीं करता, मैं किसी से बोलता नहीं हूँ, मैं क्रोध नहीं करता। अरे भैया तू कैसे छुप करता है उनका, ये तो बता दे। ये परद्रव्य के कर्तव्य का महाअहंकार, परद्रव्य को करता हूँ और परद्रव्य को छोड़ता हूँ, दोनों की बात है ना इसके अंदर। अज्ञान अंधकार, इसका नाम क्या है? अज्ञान अंधकार, जो अत्यंत दुर्निवार है। दुर्निवार है माने जिसको आराम से कोई जीत नहीं सकता है। ये तो भगवान जैसे जीव हों, पुरुष को धारी, जो इसको पलट दें इस बात को। और करना कुछ नहीं है, जीव की एक समय की ज्ञान ओदय मान्यता का नाम है, बस एक समय की बात, कुछ नहीं है। इतनी बात सुने और समझ जाए, अज्ञानता का अभाव हो जाए और जीवन में चैतन्य स्वरूप आत्मा को देख ले, भान कर ले, ये इतना सा गणित है केवल, इसे फालतू गणित नहीं है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है भैया। जो अत्यंत दुर्निवार है वह अनादि संसार से चला आ रहा है। यह अंधकार कब चल रहा है? अनादि संसार से चला आ रहा है। आचार्य कहते हैं कि अहो परमार्थ का अर्थात शुद्ध द्रव्यार्थिक अभेद न्याय का ग्रहण करने से यदि एक बार भी नाश को प्राप्त हो जाए तो ज्ञान घन आत्मा को पुनः बंधन कैसे हो सकता है? देखो श्रद्धा का खेल होता है ना, श्रद्धा का क्या है? वो जैसे स्वीकार करती है ना, संपूर्ण स्वीकार करती है और त्रिकाल स्वीकार करती है। क्या बताया? क्या बताया? और त्रिकाल। हाँ, अब ये शरीर 50 साल का है, सब 100 साल पहले तो नहीं था ना शरीर ये। मैं भी शरीर में नया आया, 50 साल पहले आया, पहले दिन था ना मैं इसके शरीर के अंदर, है ना। अब ये मिल गया शरीर, इसको मैं मान लिया, तो अब इसको त्रिकाल स्वीकार करती है। मैं पहले भी शरीर था, अब भी शरीर हूँ, बाद में शरीर रहूँगा, सदा काल शरीर रूप स्वीकार करता है अपने को, सदा काल त्रिकाल स्वीकार करती है, श्रद्धा स्वीकार करती है। लेकिन करती क्या है श्रद्धा, कि जो त्रिकाल है उसको स्वीकार नहीं करती, जो अस्थिर है स्थायी है उसको स्वीकार कर लेती है। अभी श्रद्धा का बल अगर भगवान की बात सुनकर अपने त्रिकाल पर आ जाए, त्रिकाल स्वभाव जो है पलटकर उस पर गुलाटी मार दे और देख ले कि अनादि अनंत सत्ता वाला मैं जीव पदार्थ हूँ,
ये पर्याय हैं, असमान जाति पे पर्याय है शरीर आदि, ये मेरी नहीं है, ये नई उत्पन्न हुई है, नष्ट हो जाएगी, लेकिन मैं कौन हूं? मैं त्रिकाल अखंड गायक हूं। ऐसी श्रद्धा करने से उसका बल अपने अनंत अनादि अनंत स्वभाव पर आता है, श्रद्धा पड़ जाती है। अब श्रद्धा जब अपने स्वीकार कर लेती है तो फिर बदलती नहीं है, वो जैसी है वैसी हो जाती है, अपने त्रिकाल स्वरूप को स्वीकार कर लेती है। समझ में आया? श्रद्धा के लक्षण है भैया, एक लिखो पेपर पर, श्रद्धा के लक्षण क्या हैं, मिथ्या श्रद्धा के लक्षण क्या हैं, सम्यक श्रद्धा के लक्षण क्या हैं। बनाओ 10-10 पॉइंट इसके सबके। श्रद्धा के 10 पॉइंट लिखो, 10 पॉइंट श्रद्धा के, कि श्रद्धा किसे कहते हैं। पहले 10 पॉइंट लिखो, श्रद्धा के खेल क्या क्या होते हैं, क्या क्या करती है श्रद्धा है। मिथ्या श्रद्धा से क्या दुखी जीव क्यों है, क्या करती है मिथ्या श्रद्धा, और बिल्कुल क्या करती है सम्यक श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा के पॉइंट लिखो, बहुत जरूरी है भैया। वह होमवर्क करो तो बहुत मान मिलेगा सही में इन बातों के अंदर, खाली पढ़ने सुनने से नहीं, अप्लाई करो, इसको अप्लाई करो। ज्ञान घन आत्मा को पुनः बंधन कैसे हो सकता है, यानी कि श्रद्धा सम्यक हो जाती है, तो श्रद्धा सम्यक होने पर मैं ज्ञान स्वरूप देख लेता है, अपने आत्मा को देख लेता है, तो उसे कोई आके कहे ना कि तू ये आत्मा नहीं शरीर है, तो मानेगा नहीं मैं शरीर हूँ। क्यों? क्योंकि उसने आत्मा को देख लिया है, जान लिया। हाँ। ये शेर पकड़ते हैं ना, शेर जो पकड़ते हैं, अब शेर को पकड़ के तो बंद कर लेते हैं एक टाइम तो, और बाद में उसको डर बिठाना है मन में, क्योंकि शेर तो शेर है भाई, शेर को पकड़ में तो शेर कैसे डरे। तो उसको एक हैंटर होता है, जो होता है ना रिंग मास्टर, उसका बाद में हैंटर होता है। तो हैंटर खाली वो हैंटर नहीं होता, हैंटर से शेर डर रहे हैं क्या है, ये डंडों से और हैंटर से शेर डर रहे क्या है, शेर है वो। तो देखो कुत्ते पिटते हैं, शेर नहीं पिटते। कुत्ते को पकड़ के पिटते, क्यों? कि कुत्ता कान पे दृष्टि नहीं करता है, और शेर कान पे देखता है। कहने लगा शेर हैंटर को देखता है, हैंटर वाले को देखता है, और कुत्ता हैंटर को देखता है तो भागता है, इसलिए पिट जाता है। यदि वो हैंटर पे चिपटता है कुत्ता, यदि हैंटर वाले पे चिपटे ना तो पिट ना पाए। लेकिन शेर क्या करता है, शेर कारण के कारण को देखता है, असली कारण को देखता है। असली कारण कौन है? जो हैंटर ले खड़ा वो है। अब होता क्या है कि उस हैंटर के अंदर करंट होता है, हैंटर में क्या होता है, करंट होता है। करंट होता है। तो उसको शेर को एक बार करंट दिखाया जाता है, उसको हैंटर मार करके पिंजरे के अंदर ही, इसके अंदर एक करंट है। और जब उसको करंट लग जाता है, बहुत तेज करंट लगता है उसको, तो घबरा जाता है, मतलब ये हैंटर के अंदर तो करंट है। आदमी से डरता वो जो आदमी सामने खड़ा, वो फाड़ के दो कर दे एक मिनट के अंदर, वो शेर है? वो डरता किससे है? वो जो हैंटर लेके खड़ा है उसके मन में ये वहम है हैंटर के अंदर करंट है, बस वो उससे डरता है। और वो 10 शेर सामने खड़े हों तो एक रिंग मास्टर सबको नचाता है उसके ऊपर। किसके ऊपर? उसको भय हो गया, कहने लगा भैया इसके अंदर करंट है, करंट है, करंट है। और उसको करंट ना भी हो ना, उसके मन में वहम घुसा हुआ है करंट है, तो बेचारा डर के मारे उसको पैर रखेगा, कभी खड़ा होगा, कभी ऐसे होगा, है कैसे कैसे करेगा, है एक ज्ञान हो गया उसको। लेकिन अभी पता लग जाए उसको कि इसके अंदर करंट फरंट कुछ नहीं है, ये तो खाली डरा रहा है तेरे को। और फिर देखो ड्रामा आप शेर का, तो वो झपट्टा मारेगा आदमी पे। झपट्टा मारे खत्म कर देगा मिनट के अंदर, फिर वो डरेगा आदमी, क्योंकि सामने आएगा नहीं उसके, हैं ऐसे वो डरता है कर्मों से। अचानक कहते हैं इसमें कुछ नहीं है भैया, करंट फरंट कुछ नहीं है, जब से डर रहा, राग से, द्वेष से, मोह से, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, जब से डरा जा रहा, भागे जा रहा, पाप के उदय से है, इनमें कुछ नहीं है भैया, कोई दम वम नहीं है इसके अंदर। जब ऐसी श्रद्धा एक बार हो जाती है तो कर्मों को नष्ट कर देता है, फाड़ के खा जाता है, चल भटाओ, कोई दम नहीं है। ये बात श्रद्धा ऐसी हो जाए तो कुछ इसके बाद दम रखते कर्मों में है ही नहीं। जब भूला है तब तक दम है, जिस दिन अपनी याद कर ली उस दिन दम इसका निकल जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा ज्ञान घन आत्मा को पुनः बंधन कैसे हो सकता है? लिख रहे हैं जीव ज्ञान घन है, इसलिए यथार्थ ज्ञान होने के बाद ज्ञान कहाँ जा सकता है। जीव कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, जब तक भूला है तब तक भूला है। लेकिन श्रद्धा के अंदर, ज्ञान के अंदर, चारित्र के अंदर अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा एक बार आ गया तो फिर दोबारा भूलता उसको वो नहीं है। फिर तो कर्मों के अभाव की कड़ी झड़ी लग जाती है, फिर तो कर्मों का अभाव करके मोक्ष में जाता है। और जब ज्ञान नहीं जाता तब फिर अज्ञान से बंध कैसे हो सकता है? फिर तो प्रकाश हो जाता है भैया, और प्रकाश होने के बाद अंधकार मिट जाता है, फिर दोबारा अज्ञान अंधकार पैदा नहीं होता। ऐसा है ना। एक कलश भावार्थ पढ़ लेते हैं। भावार्थ कह रहे हैं यहाँ तात्पर्य यह है कि अज्ञान तो अनादि काल से है। अब कोई सोचा अनादि काल से है भैया, ये तो चलता रहेगा, कैसा भाव होगा इसका, तो बहुत भारी काम है।
जो चीज़ अनादि से रखी हुई है उसका भाव करना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। राघवेंद्र जी पांडे ने लिखा कलष्टिका के अंदर कि भैया ये तो अनादिकाल चलता आ रहा है, तो ये तो बहुत पुराना हो गया, इसको तो हमें संस्कार पड़ गया, तो ये तो बहुत चलेगा। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। अनादिकाल का अंधकार क्षण मात्र में नष्ट हो सकता है, क्षण मात्र में नष्ट हो सकता है। यहाँ तात्पर्य यह है कि अज्ञान तो अनादिकाल से चल रहा है, परंतु अब दम तोड़ते हैं उसका ज्ञान का। पहले दम दिया कि बहुत कहाँ चल रहा है, अब दम निकालते हैं उसको। देखो क्या दम निकालते हैं। परंतु परमार्थ नय के ग्रहण से दर्शन मोह का नाश होकर एक बार यथार्थ ज्ञान होकर छायक सम्यक उत्पन्न हो जाए हो तो उन्हें मिथ्यात्व नहीं आता। देखो दो मोक्ष होते हैं, एक तो चारित्र मोक्ष होता है और एक श्रद्धा मोक्ष होता है? दो मोक्ष होते हैं। चारित्र मोक्ष होता है तेरहवें स्थान के अंदर है, और श्रद्धा मोक्ष होता है चौथे स्थान के अंदर। श्रद्धा मोक्ष मैंने अब इसे अपने सारा ज्ञान स्पष्ट हो गया, सब जान लिया, इसने स्पष्ट कर लिया कि कौन सी वस्तु कैसी कैसी कहाँ कहाँ क्या क्या है? तो बिजली कड़क जाए और प्रकाश हो, और ऐसे उस बिजली के प्रकाश के अंदर दिख जाए एक बार कि सब वस्तुएं कहाँ कहाँ कैसी रखी हैं। अब बिजली चली भी जाए तो भी श्रद्धा नष्ट नहीं होती उसकी। वो जान लेता है कहाँ रास्ता जा रहा है, कहाँ जंगल है, कहाँ क्या है, सब देख लेता है वो। ऐसे ही इसकी बिजली चमकी एक बार और समय दर्शन हुआ, अपने को जान लिया, वो सब स्पष्ट जान लेता है। एक बार यथार्थ ज्ञान हो जाए, छाया समय दर्शन हो जाए, दर्शन होगा नष्ट हो जाए, तो परमार्थ सब ग्रहण कर लेता है। और जब जान लेता है मैं कैसा हूं, तो पुनः मिथ्यात्व इसका उत्पन्न होता नहीं है। मिथ्यात्व न आने से मिथ्यात्व का बंध भी नहीं रहता। मिथ्यात्व का बंध कब तक होता था? जब तक अज्ञानता से अपने को पररूप जानता था, मानता था, आचरण करता था, तब तक कर्मों का बंध होता था। अब सम्यक दर्शन होने पर को जानना माना छोड़ करके इसने अपने स्वरूप को जानना माना शुरू कर दिया, तो मिथ्यात्व का बंध भी अब इसको नहीं होता। और मिथ्यात्व को जानने के बाद संसार का बंधन कैसे रह सकता है? शब्द दिया, संसार का बंधन कैसे रह सकता है? कर्मों का मूल कौन है? मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व का मूल क्या है? तेरी अज्ञानता है। जब अज्ञानता ही नहीं रही तो मिथ्यात्व कैसे रहेगा, और अन्य कर्म भी कैसे रहेंगे? नहीं रह सकते। अर्थात मोक्ष ही होता है, ऐसा जानना चाहिए। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। हाँ, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। कई अनुकूल हैं, ये प्रतिकूल हैं, ये हमारे हैं, ये पराये हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। ऐसे अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में राग द्वेष कर क्या करा इसने? संसार का अपना बढ़ाया है भैया। हाँ, जबकि अनुकूल प्रतिकूल है नहीं, वस्तु तो वस्तु है, पर वस्तु तो पर वस्तु है। ऐसा ये मिथ्या दर्शन के भाव के नियम है। अब किसी को हम तो भैया मिथ्या दृष्टि हैं, इतनी इजीली कहता है हम तो भाई मिथ्या दृष्टि हैं भाई, हम तो हैं भैया, अब क्या करें, हमें आत्मज्ञान नहीं होता, तो मिथ्या दृष्टि है। क्या कोई इतने नाम तो कह सकते हैं हम तो भैया कैंसर है यार, कोई बात नहीं, है तो है, क्या कर सकते हैं, कैंसर पड़ा शरीर के अंदर, हो जाएगा। कह सकते हैं इतने नाम से कैंसर के बारे में? जितने नाम से मिथ्या की स्वीकृति कर लेता है, इतने नाम से कैंसर की स्वीकृति कर लेगा क्या है? कितनी इजीली कहता है मिथ्यात्व है भैया, हाँ भैया मिथ्यात्व है, क्या करें। अरे तेरे सामने देव शास्त्र गुरु हैं, शास्त्र खुलिए, सब समझ में आ गई, सारे मूल मंत्र आ गए, अब भी कह रहा हूँ मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि है, तो तेरे से बड़ा हीन जाते होगा कौन होगा? और अब कैसे मिथ्यात्व रह गया? अब तो तू जोड़ लगा गया, हम सम्य दृष्टि हैं भैया, हमने जान लियो संसार, हमको कछु भय ना रहे हो रे, हमने जान लियो संसार, हमने जान लिया संसार का स्वरूप क्या है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है। अब इसका नाम है निर्भय होना। मेरे स्वरूप सत्ता के अंदर कोई प्रवेश कर नहीं सकता। मेरी सत्ता अखंड है, अनंत है, मेरी सत्ता एक है, चिन्मात्र है, मेरी सत्ता न्यारी है, पुतली सत्या न्यारी है। ऐसा बल पकड़ लिया, अब हमें कछु भय ना रहे हो रे। अब भय बचा? अब भय नहीं बचा, इसका नाम है निर्भय। तो हम तो डरते नहीं, शेर आया सामने, अब इसका नाम निर्भय नहीं है। भले ही शेर के आने से भाग जाता हो, लेकिन 6 द्रव्य को भिन्न भिन्न जानता हो, अपने अखंड सत्ता जानता हो, तो वो निर्भय है। निर्भय गुण का धारी वो है। सांप सुन देख के भाग जाए, ये तो भय है, भय नहीं है उसको, वो 6 द्रव्य का जानता हो, निर्भय है। वो तो ओदे का ज्ञान है उसका, ओदे का परिणाम है। देखो क्या कह रहे अगला, अज्ञान उसको रह नहीं सकता, उसको मोक्ष हो ही जाता है।
आत्मभावान करोत्यात्मा परभावान सदा परे आत्मैक आत्मनो भावा परस्य पर एव ते। अब लास्ट का 6 नंबर श्लोक है, इसका आखिरी श्लोक है ना। क्या कह रहे हैं? अब पुनः विशेषता पूर्वक कहते हैं, बार बार आचार्य मुचन देव कलश लिख रहे और बार बार और विशेष समझाते हैं, और विशेष समझाते हैं। कितना उन्हें लहा हुआ कि ये जीव किस तरह ये मंत्र समझ जाए तो संसार का इसका अभाव हो जाए। कितने करुणा बरसती होगी अंदर में उनके वास्ते में। एक गौशाला खुलवा दी, बकरे बजा दिए, मछली बहा दी, हैं भूखी रोटी खिला दी, ये दया नहीं है। वास्तव में ये करुणा इनके हृदय में थी, विराजमान थी अमरचंद कुंकुम देव के, जिन्होंने अनंत करुणा करके ये वचन हमें देगी। यदि ये वचन न होते तो मिथ्या दृष्टि मर जाता जी, मिथ्या दृष्टि पैदा होता और मिथ्या दृष्टि मर जाता और संसार इसका ऐसे चलता रहता। लेकिन आचार्य अमरचंद देव हृदय में कुंकुम देव भजन अपार करुणा बसती थी, अपार करुणा। क्या बसती थी कि अनादि काल से संसार में रुलते हुए जीव को ये जो मूल मंत्र हैं, अगर ये पता ना लगे तो जीव संसार से निकलेगा कैसे? ये दया दान को धर्म मानता रहेगा और वास्तविक बात जान नहीं पाएगा। इस श्लोक का अर्थ क्या कहते हैं देखो, आत्मा तो सदा अपने भावों को करता है और पर द्रव्य पर के भावों को करता है, क्योंकि जो अपने भाव हैं सो तो आप ही हैं और जो पर के भाव हैं सो पर ही हैं, ऐसा नियम है। लिखा ए नियम 6 आएगा, लिखा ए नियम 6। हाँ ये नियम है भैया, ये नियम टूटता नहीं है कभी है? ये लोक का नियम है। अब ये लोक में तो क्या करे, वर्तमान नियम भंग कर दे, कानून तोड़ दे तो तोड़ सकता है यहाँ पे, लेकिन ये 3 लोक का नियम है ना। इसके अंदर वज्र की दीवार पड़ी हुई है, एक द्रव्य के अंदर एक एक द्रव्य की वज्र की दीवार कभी टूटती ही नहीं। हाँ टूटती ही नहीं है भैया। जीव पुण्य को धर्म मानता है, मंत्र कषाय को धर्म मानता है, तो इनमें धर्म है नहीं। देखो एक शक्ति होती है जीव के अंदर, द्रव्य के सब द्रव्य के अंदर है 6 शक्तियां हैं। कौन? भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। 2 शब्दों से 6 शक्तियां बनी इनकी, ये 6 शक्तियां। जो भाव है वो भाव जरूर होगा और अभाव, जो भाव नहीं है वो भाव कभी भी नहीं होगा है। दूसरी बात, भाव अभाव, जो भाव है उसका अभाव नियम से होगा, और जो अभाव है, जो पर्याय भी नहीं है, वो पर्याय नियम से आएगी, उसका नाम है अभाव भाव शक्ति है। और भाव भाव, जो भाव होना है वो जरूर होके रहेगा, और अभाव भाव, अभाव अभाव जो नहीं है वो नहीं होगा, इसका नाम अभाव भाव। जो ये सब द्रव्य के अंदर है, अपने 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 द्रव्य के अंदर। अगर षटकारक पढ़ो, ये 6 शक्तियां पढ़ो, सबके द्वारा पता लग जाता है कि वस्तु व्यवस्था कैसी है भैया, नियम क्या है वस्तु का। 3 लोक का नियम है, 3 काल का नियम है, ये नियम भंग नहीं होता कभी। जो पर्याय जिस समय में आनी है उस समय में आएगी, जरूर आएगी। जब जानी है जाएगी, जरूर जाएगी। जो नहीं आनी है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, और जो नहीं है जो आनी है तो वहाँ जरूर आएगी। इस नियम को पलटने में कोई भी समर्थ नहीं है। जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस भाव से जब होनी है, उसे बदलने में इंद्र जिनेंद्र नरेंद्र कोई समर्थ नहीं है। ऐसा जान करके भैया निर्भर रहो और आनंदित रहो। देखो कल जो गाथा आने वाली है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट गाथा आने वाली है वास्तव में। बहुत मतलब इस समय सारजी ग्रंथ का मूल है, मतलब समय सारजी ग्रंथ का मूल ही नहीं है ये, वास्तव में जैन धर्म के मूल की गाथा है वास्तव में। ये जो गाथा कल आने वाली है, इसकी उत्थान भी बहुत सुंदर है और गाथा भी बहुत सुंदर है। कल आप लोग आना और इसको और लोग भी बोल देना, ये मतलब समझ लो जैन धर्म का प्राण है कल जो गाथा है। ये सही में ये जितनी भ्रांति है ना, जितनी भ्रांति हम लोग हैं, ये सारी भ्रांति मिटा देने वाली गाथा है। और ये समझ लो ये 86 गाथाएं और 56 कलश जो हमने पढ़े हैं ना, ये इसी गाथा की उत्थानिका है, नींव है उसी गाथा की। समझ आया क्या बताया? ये जो कल गाथा आएगी ना, ये जो अब तक हमने पढ़ा है सारा शास्त्र, जितनी 86 गाथा पढ़ ली ना, ये सारी गाथाएं इस गाथा को बेस है। इस गाथा के लिए ही सारी गाथाएं लिखी गई हैं। और जिसे ये गाथा समझ में आ गई ना, उसे समझ लेना जैन धर्म का मूल रहस्य समझ में आ गया, पूरा जैन सिद्धांत क्लियर हो गया, सारे कन्फ्यूजन मिट जाएंगे एक गाथा से। ऐसी गाथा कराने वाली है अभी।
आचार्य कुंदकुंद देव ने रामचंद्र ने भैया कमाल कराया, कमाल गजब ढाए हैं सही में। अनादिकाल की भ्रांति मिटा करके इसकी मोक्ष का उपाय बताया, इसको निकलने का रास्ता बताया, निकल भागने का। ऐसा कोई जेल का रास्ता खोल दे और निकल भागने का रास्ता मिल जाए और यहाँ वहाँ बैठा रहे बहाने मारे, बताओ कि कैसी दशा जीव की हो जाएगी। अरे अब तो दरवाज़ा खुला है, हैं, अब तो उठ के निकल के भाग। और वहाँ बैठ कर अभी बहाने मारता रहे तो भैया जेल से कब निकलने का मार्ग से कहीं मिल सकता है नहीं है। कल पड़ते हैं ना, चलो है ना, अब विचार करना भैया पूरे दिन। ये बोलने वाला मैं नहीं, खाने वाला मैं नहीं, चलने वाला मैं नहीं, ये अनंत पुद्गल द्रव्यों की क्रियाएं हैं। किसी क्रियाएं हैं? अनंत पुद्गल द्रव्यों की क्रियाएं चल रही हैं। हाथ हिलाना, चलना, फोटो आना, खींचना, ये सब काम होने, ये हैं, ये चश्मे लगाने, उतारने, एक एक क्रिया के अंदर क्या है? अनंत अनंत पुद्गल परमाणु को स्वतंत्र प्रक्रिया चल रहा है। बाल भाने हैं, जो भी करना, जो भी दिन में क्रियाएं, हजारों कपड़े पहनने, मंदिर जाने, हजारों परमाणु की परिणमन का चल रहा है। अनंत परमाणु का, अनंतों परमाणु का परिणमन जहाँ होना होता है, जिस देश में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में होना होता है, वैसे परिणमन करते हैं स्वतंत्र। और यहाँ जीव, मैं द्रव्य एक, वो जानने वाला द्रव्य हूँ, मैं इन पुद्गलों में नहीं हूँ और पुद्गल मेरे अंदर नहीं है। इन पुद्गलों का परिणाम स्वतंत्र चलता है और मेरा परिणामन स्वतंत्र चलता है। इनका परिणामन जड़ रूप चलता है और मेरा परिणामन चेतन रूप चलता है। समझ में आते? सिद्धांत नहीं आते? ये सिद्धांत है भाई, ये फार्मूला है। जीवन में लग जाए तो आनंद हो जाए और ना लगे तो दुखी तो बना हुआ है ही जी, उसमें कोई बात नहीं। चलिए, निज निधि निज में बता दी, यह अनंत उपहार है किसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नवाणु होगा। जबरदस्ती माता की जय हो, महान जैन धर्म की, जय हो, एक साथ बोलिए। जय जिनेंद्र।